हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 16 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 16th ऑफ दिसंबर 2025 ट्यूसडे। सो आज का दिन वैसे विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, अगर कई जनों को पता होगा। आज का दिन जो है 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन 1971 में जो पाकिस्तान आर्मी है उसने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। दैट इज़ 16th ऑफ दिसंबर 1971 के दिन, जब जो इंडो पाक वॉर था उसमें पाकिस्तान आर्मी ने फॉर्मली सरेंडर किया था, जो एंड उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया था। सो इसी के कारण आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम स्मृति में रखते हुए। सो वैसे आज का दिन विजय दिवस तो था हमारे लिए, पर मार्केट के लिए जैसे विजय नहीं थी। तो मार्केट जो था वो खुला ही था एकदम वीकनेस के साथ। सो थोड़ा हारा हुआ ही खुला था मार्केट जो है। सो मार्केट में आज वीकनेस क्यों थी? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की तरफ से जो क्यूज़ थे वो बहुत कम थे, इनडिसाइसिव थे। उसके अलावा जो कल रिकवरी हुई थी वो लगी रही थी कि बहुत शैलो है। डीआई बाइंग बहुत स्पार्स है, वो भी एक मेन रीज़न हो सकता है। कल डीआई बाइंग भी कल बहुत हल्का था, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसको देख के मार्केट में थोड़ी मायूसी हुई होगी। और अनदर मेजर फैक्टर जो आज बहुत वीकनेस का कारण था वो है एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक में एक रिपोर्ट आई है सिटी ग्रुप द्वारा। वो ये कह रही है कि एक्सिस बैंक का जो करंट ट्रेजेक्ट्री चल रहा है, इसमें एक्सपेक्टेशन ये था कि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हो सकता है तीसरी या चौथी तिमाही में आते आते करंट फाइनेंशियल ईयर में रिकवर कर जाएगा। दैट इज़ अराउंड 4% के ऊपर चला जाएगा। पर उनके रिसर्च के हिसाब से ये 3.8% पे ही आ जाएगा। हो सकता है उसमें भी सस्टेन प्रेशर है। तो ये तो बैंक के लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अब नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और ऐसा अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली तिमाही में इनका नेट प्रॉफिट गिर सकता है। बढ़ना तो ग्रोथ तो छोड़ ही जाओ, ग्रोथ तो भूल ही जाओ, उल्टा नेट प्रॉफिट हो सकता है इनका गिरे, जिसके कारण ये स्टॉक जो है ये खुला ही वीकनेस के साथ था। उसके कारण निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं वीकनेस था, एक क्लियर कट बेरिश अंडरटोन था। और उसके बाद जो है मार्केट गिरते ही चला गया। सो एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है वो ओपनिंग 1 घंटे में मोटा लगभग 3 से 4% गिर चुका था। सो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का भी हैवी वेट है, निफ्टी में भी इसकी अच्छी खासी वेटेज है। सो 20 पॉइंट से ज़्यादा तो अकेले एक्सिस बैंक ने गिरा दिया था। उसके अलावा इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो बाकी काउंटर्स में भी पड़ा, नो डाउट। HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, सभी में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी वीकनेस थी। और उसके अलावा IT स्टॉक्स में आज सुबह को वीकनेस था, क्योंकि अब लगता है वो जो रुपी डेप्रिसिएशन का जो खुमार चला था इनमें, वो कहीं ना कहीं अब उतरता हुआ दिख रहा है। सो अब पहले जितना अभी जो एक एंथुजियाज़म था थोड़ा सा, वो इतना दिख नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अब धीरे धीरे इनमें आपस में इतनी कंपटीशन है, तो रुपी डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो 1 या 2 क्वार्टर ही रह पाता है। धीरे धीरे उसके बाद वो जो मार्जिन इफेक्ट है, मार्जिन जो उनको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो जानते हैं कि अब ये फालतू कीड़ा है, इसमें कुछ रखा नहीं है, तो वो तो अवॉइड ही करते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक बार के लिए ले लेते हैं इस होप में कि बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ये सब बाकी बाद में आएंगे, हम उनको फिर बेच के निकल जाएंगे। पर ऐसा हो नहीं रहा, तो उसके कारण भी अब IT स्टॉक्स में कोई फॉलोअप बाइंग नहीं आ रही है। तो वहाँ की तरफ से भी वीकनेस था। हाँ, बस FMCG जो था सुबह को थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी तेज़ी थी, पर वो दिन के अंत आते आते उसने भी सारे गेंस जो थोड़े बहुत थे वो गंवा दिए एंड मार्जिनली रेड बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें पर से, तो वो 167 पॉइंट्स गिरकर 25,860 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 167 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,860। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 427 पॉइंट्स गिरकर 59,035 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 427 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,035। सो मार्केट में आज बैंक्स तो मेन कंट्रीब्यूटर थे ही डाउनफॉल के। उसके अलावा IT हमने बताया, और कहीं ना कहीं बाकी मेगा कैप्स जैसे कि अगर आप देखें अल्ट्राटेक में आज काफ़ी वीकनेस था, लगभग
ऑलमोस्ट 2% का वीकनेस देखा गया अल्ट्राटेक के काउंटर में। तो अल्ट्रा सीमेंट्स, ये अल्ट्राटेक का काउंटर ये ऐसे इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। 11,300 200 के लेवल से ये काउंटर वापस 11,800 के लेवल्स तक गया था, बट अगेन वहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग आया तो वापस अब लुढ़कने लग गया है। सो कहीं ना कहीं मेगा कैप्स में और ओवरऑल जो एफआई सेलिंग चल ही रहा है, आज के फिगर्स ने भी यही दर्शाया है। तो कहीं ना कहीं मेजर जो मेगा कैप्स जिनके वैल्यूएशंस ओवरऑल बहुत हाई चल रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में अभी भी दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बुल्स ने चेष्टा की थी दिन के मध्य में मार्केट को उबारने के लिए, लग रहा था जैसे चेष्टा चल रही है। टाइटन में आज अच्छी खरीदारी देखी गई, तो कभी भारतीय एयरटेल में आज अच्छी खरीदारी दिखाई गई। भारतीय एयरटेल के कारण कम से कम 20 पॉइंट्स निफ्टी जो है वो मजबूत हुआ। सो कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने की बहुत कोशिश की गई। अगर आप चार्ट्स में देखें तो वो दिखता है, पर निफ्टी संभाल ही नहीं संभल रहा था, क्योंकि क्या है, जो अंडरटोन वो एकदम बेरिश था। एक तो यूएस मार्केट में धीरे धीरे थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था शाम दोपहर आते आते, जिसके कारण भी एक मार्केट में एक हल्का माहौल ही था। सो एकदम अब क्लियरली लग रहा है कि जैसा कि हम कह ही रहे थे कि अब एक जो निफ्टी है वो 25,700 से लेके 26,300 के रेंज में चल रहा है, और कहीं ना कहीं अभी टेक्निकल वीकनेस दिखा रहा है। सो आज जो है 25,900 के नीचे एकदम क्लियरली बंद किया निफ्टी, एंड कहीं ना कहीं इसमें जो टेक्निकल प्रेशर अभी भी बना हुआ है, और जहाँ तक अब लग रहा है कि ये 25,700 के लेवल्स को रीटेस्ट करना ही चाहिए गिवन द मोमेंटम बेयर्स हैव। इसमें कोई भी अगर रिबाउंड आता है, बाउंस आता है, वो सस्टेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कोई लेना ही नहीं चाहता है। अभी DIIs की बाइंग भी बहुत हल्की हो रखी है। इट इज़ प्लॉजिबल कि वो भी अपने जो पत्ते अब थोड़ी फूक के खेलना चाहते हैं, वो भी कोई ज़्यादा ओवर बाइंग नहीं करना चाहते होंगे। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हल्की फुल्की बाइंग तो आती रहती है। कोई ज़्यादा अगर गिरता है तो जिसको बोलते हैं ना रेस्क्यू बाइंग तो एकदम साफ समझ में आ रहा है, वो म्यूचुअल फंड्स भी नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस लाइक इंस्टीट्यूशनल मनी है, जैसे कि LIC है, इंश्योरेंस का पैसा है, और लाइक NPS का रुपया है, PF का बाइंग आ जाता है, तो इनका ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट का जो बाइंग आता है, उसके कारण क्रूशियल लेवल्स में निफ्टी को संभाला जाता है। जो इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है एकदम साफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक लार्जर इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप हर एक इंडेक्स को भी तो मैनेज नहीं कर सकते ना। जो मार्केट का मेन इंडेक्स दैट इज़ निफ्टी, उसको आप मैनेज कर लोगे, थोड़ा बहुत आप चाहो तो मिड कैप को मैनेज कर लोगे, पर स्मॉल कैप्स को कितना मैनेज करोगे? हर एक शेयर को आप कितना रेस्क्यू बाइंग कर करके ठीक करोगे? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अर्निंग्स को तो अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। मार्केट चलता है अर्निंग्स के बेसिस पे। अर्निंग्स आते हैं तभी शेयर होल्डर्स को आप रिवॉर्ड कर सकते हो डिविडेंड के रूप में या और इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, विच विल लीड टू फर्दर ग्रोथ। अगर वो नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो उस पर टिका हुआ है। हाँ, लिक्विडिटी इज़ अ मेजर फैक्टर, पर इवेंचुअली लिक्विडिटी भी ऑलवेज चेजेस अर्निंग्स। जो स्मार्ट मनी है वो अर्निंग्स को ही चेज करता है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ऐसे ही बाजार चलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में बाजार कैसे भी चल जाए, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स ही मार्केट को चलाती है। सो यही तो आज का मोटा मोटी लेखा जोखा है। जैसा कि हमने बताया कि अब जो निफ्टी में एक डेबिलिटेशन इफेक्ट आया है, कहीं ना कहीं 25,700 के लेवल्स तक तो जा ही सकता है। उसके बीच कुछ ना कुछ इधर उधर वॉलेटिलिटी हो सकती है। आज का जो ऊपर से जो आज का इंस्टीट्यूशनल बाइंग फिगर्स है वो भी काफ़ी निराश करने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो FIs की सेलिंग तो चल रही है, एंड डर ये है कि FIs का सेलिंग और इंटेंसिफाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि रुपया में जो डिप्रिशिएशन है वो लगातार जारी है। रुपया जो है वो आज 91 के लेवल्स को तोड़ गया। सो कहीं ना कहीं मुझे मेरा अनुमान था ही, हो सकता है 91 पे जाके रुकेगा। अगर वहाँ पे भी नहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है 91.50 से लेके 92 तक के लेवल्स पे जाके ही हो सकता है INR रुके वर्सेस द USD। तो ये FIs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ख़राब है। उनका जो डॉलर रिटर्न्स है वो एकदम इरोड हो जाता है, तो उनके लिए जो इंडियन इक्विटीज़ का जो अट्रैक्टिवनेस है वो और कम हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है वो थोड़ी और सेलिंग करे आने वाले दिनों में। थोड़ी क्या, इनफैक्ट अगर कोई मेजर वेव आया तो आप मान के चलिए 50,000 करोड़ रुपए के FI सेलिंग भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। वो अब्जॉर्ब तो हो जाएगा, बट ऑफकोर्स उसके कारण मार्केट पे तो प्रेशर पड़ेगा ही। अभी इतना DIIs के पास इतना है सपोर्ट कि वो 50,000 करोड़ की
सेलिंग तो आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ उसका मार्केट में एक डाउनफॉल इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही ऑफ कोर्स। और मिड कैप्स में भी आज प्रेशर था ही, मेन मार्केट में प्रेशर था, उसका भी कहीं ना कहीं मिड कैप्स पे इम्पैक्ट पड़ा, स्मॉल कैप पे भी पड़ा। सो स्मॉल कैप में हमको लग रहा है कि हो सकता है ये जो अभी बाउंस आई थी, ये क्या पता एक डेड कैट बाउंस बन के ही रह जाए, और अगर जो अभी इमीडिएट लोस को अगर स्मॉल कैप्स तोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स में एक फ्रेश राउंड ऑफ वीकनेस देखने को मिला जा सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन का प्रेशर स्मॉल कैप्स में ही है। मिड कैप्स में भी है, चुनिंदा मिड कैप्स में वैल्यूएशन का प्रेशर है नो डाउट, पर कहीं ना कहीं मिड कैप्स का जो परफॉर्मेंस ओवरऑल वो मच बेटर है, जो लिक्विडिटी सपोर्ट है मिड कैप्स में वो कहीं ना कहीं मच बेटर है। सो उसके कारण हमें लगता है उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। आज का जो डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे हेल्प अस इम्प्रूव। थैंक यू फॉर टुडे।